वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौसा बैराज का दौरा। तौसा बैराज पर खच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था, सऊदी हुकूमत ने भी कोई मुतालबा नहीं किया। सऊदी अरब ने 77 साल में भी कभी कोई मुतालबा नहीं किया। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलेंगे तो वो क्या समझेंगे। जो हाथ सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा उसे तोड़ देंगे। IMF के मामले में सऊदी अरब ने बेल आउट किया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौसा बैराज का दौरा। तौसा बैराज पर खच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि सऊदी हुकूमत ने भी कोई मुतालबा नहीं किया। सऊदी अरब ने 77 साल में भी कभी कोई मुतालबा नहीं किया। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलेंगे तो वो क्या समझेंगे। जो हाथ सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा उसे तोड़ देंगे। IMF के मामले में सऊदी अरब ने बेल आउट किया। मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कच्ची कैनाल की बहाली के जरिए इस कैनाल की कमांड एरिया में जितना भी इलाका है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसको ज़िंदगी मिलेगी और आपकी ज़ाती काविशें और ज़ाती आपकी दिलचस्पी ये उसका नतीजा है अल्लाह ताला के फजल करम से कि वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल, मिनिस्टर ऑफ वाटर, चेयरमैन वापडा और हुकूमत पंजाब के तावन से ये अल्हम्दुलिल्लाह मरहला आज मुकम्मल हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मावनत, माली मावनत हो, इक्तिसादी मावनत हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और सबसे बढ़कर उसके बदले में सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी, ना कोई आस्क था, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स थे। यानी गैर मशरूत तौर पर जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। मुझे आज मजबूरन बाज़ वाक़यात यहाँ पर कहने पड़ेंगे क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक ऐसी रवश चल पड़ी है। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौसा बैराज का दौरा। तौसा बैराज पर खच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पोगटी की शिरकत। वफाकी वज़रा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। खच्ची कैनाल बहाली से बलोचिस्तान की हजारों एकड़ अराजी सैराब होगी। खच्ची कैनाल 2022 के सैलाब से मुतासिर हुई। मंसूबे पर अरबों रुपए लागत आई। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब में कहना था, PTI ने फिर एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। हैरान हूं कि पाकिस्तान के मौसिन मुल्क पर हमला किया गया। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपनों से। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौसा बैराज का दौरा। तौसा बैराज पर खच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पोगटी की शिरकत। वफाकी वज़रा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। खच्ची कैनाल बहाली से बलोचिस्तान की हजारों एकड़ अराजी सैराब होगी। खच्ची कैनाल 2022 के सैलाब से मुतासिर हुई। मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कई साल के बाद पाकिस्तान से हर रोज अब एक अच्छी खबर आती है, अच्छी न्यूज़ आती है कि ये 9 महीने की ये हुकूमत और 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत, किसी को याद है कभी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की बात भी हुआ करती थी? आज क्या बात हो रही है? आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है
महंगाई जो है 38% से इस वक्त 7% पे आ गई है। महंगाई का जो जिन है वो एक दफा बोतल से निकल जाए तो उसको वापस बोतल में बंद करना कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को सहूलत मिली है, उनकी जिंदगी में आसानी आई है, उनकी कुव्वत खरीद जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी आज उसमें दोबारा इजाफा हो रहा है और लोग खुश हैं। इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उनकी खिदमत हो रही है, उनके लिए काम हो रहा है, कोई दर्दे दिल के साथ उनकी खिदमत कर रहा है। आज जब फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़े हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। आज आपकी स्टॉक मार्केट तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। आज आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ रही हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हाँ अल्लाह ताला की अदियबुल बत्ती। अब आपको बताएं, आज रात 8 बजे से मोटरवेज बंद रहेंगी। मोटरवेज को तामीर और मुरम्मत के सिलसिले में बंद किया जाएगा। मोटरवे M1 पेशावर ता इस्लामाबाद बंद रहेगी। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद बंद रहेगी। मोटरवे M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम बंद रहेगी। मोटरवे M4 पिंडी पटिया ता मुल्तान बंद रहेगी। मोटरवे M11 सियालकोट ता लाहौर बंद रहेगी। मोटरवे M14 याक ता हकला बंद रहेगी। मोटरवेज पर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। सुबह भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की है। पाबंदी का इतलाक आज से 25 नवंबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम के लिए किया गया। महकमे दाखिला ने सुबह भर में दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक में कमी के बायस लॉकडाउन में नरमी। मुल्तान में एक ग्राउंड आबाद। NA 148 में क्रिकेट मेला सज गया। मज़ीद जान लेते हैं, ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब बताइए। मुल्तान में एक मरतबा फिर जो खेलों के ग्राउंड हैं वो आबाद हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 148 कासिम बेला में, जहां पर मलिक मंसूर डुमरा की जानिब से जो है वो खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद जो है वो करवाया गया है। आताम स्मोक में कमी और लॉकडाउन में नरमी के बाद ये ग्राउंड जो है वो दोबारा से आबाद जो है वो हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी साहब जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। गिलानी साहब, क्या कहना चाहेंगे खेलों के ग्राउंड को आबाद करने के लिए आपकी भी बड़ी काविशें जो है वो रही हैं, आज आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को खेलता हुआ ग्राउंड में देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी इतने ज़बरदस्त टूर्नामेंट के इनेकाद के ऊपर जो इंतज़ामिया है, मलिक मंसूर डुमरा साहब, इनके बच्चे हैं और जो जितने भी इंतज़ामिया है जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत स्टार्टिंग की है इस टूर्नामेंट की, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। जो टीम्स खेल रही हैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। और यही हमारा मैं समझता हूँ यूथ की यही एक अच्छी चीज़ है कि वो हम जब खेल और वो भी क्रिकेट हो तो हम सब यूनाइट हो जाते हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं होती। इस टूर्नामेंट के इनेकाद के ऊपर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम खिलाड़ी भी। हमें बड़ी खुशी होती है जब इस किस्म के एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और ये माशाल्लाह सबसे मैंने अपनी कासिम बेला की तारीख में ऐसा जम्मे गफ़ीर नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है और हम सबको इनकरेज करना चाहिए, यंग प्लेयर्स को भी। यही हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं आज ख़ुद यहाँ पर इन लोगों को और टीम को और नौजवानों को इनकरेज करने के लिए मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा हाज़िर होंगे, आगे होंगे और जहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इनकी हमसे मेरे हलके में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड का हमने इफ्तिताह किया है। इंशाअल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूंसी 214 में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ पे नौजवान जो हैं वो जाकर अपना जो फ़न है और अपनी जो खेल की जो महारत है उसको बेहतर कर सकें। और जितने भी खेल हैं उन सब में उनको आगे आना चाहिए और हमें और अरशद नदीम पैदा करने हैं, हमें और बाबर आज़म पैदा करने हैं और शाहिद अफरीदी पैदा करने हैं और शोएब अख्तर पैदा करने हैं। तो इस हवाले से मुल्तान पीछे रह जाता है हमेशा। हमने आखिरी जो बड़ा क्लास का प्लेयर दिया था पाकिस्तान टीम को वो इंतमाम उल हक था। हमें चाहिए कि हम इनको प्रमोट करें और इनको इनकरेज करें
और पाकिस्तान टीम में मुल्तान की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। अच्छा, अभी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो खेलता पंजाब के नाम से भी एक टूर्नामेंट जो है वो एक पूरा प्रोग्राम जो है वो सामने आया। इस वक्त मुल्तान के ग्राउंड जो है वो आबाद हैं, क्या समझते हैं नौजवानों को हुकूमती सतह पर पजीराई के लिए जो है वो कितना ज़रूरी है कि इन लोगों को हुकूमती सतह पर जो है वो पजीराई हासिल होनी? ये बहुत ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक अच्छा इनिशिएटिव है खेलता पंजाब चीफ मिनिस्टर का। इसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव भी है जिसको मैं जिसकी मैं पजीराई करूंगा, जिसकी बहुत पजीराई लोगों ने भी की है। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव वो ये है कि जो स्कूल्स में बड़े ग्राउंड से उनको भी मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स में तब्दील करके, जहाँ पर फुटबॉल की फील्ड के मुताबिक एक जगह है, हम फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर क्रिकेट की खेलने की जगह होगी, वहाँ क्रिकेट के लिए होगा, जहाँ पर टेबल टेनिस, जहाँ बैडमिंटन और बाकी खेल हैं, हॉकी है, वहाँ पर हम वो करेंगे। तो ये चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हम सराहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में स्मोक की शिद्दत एक मरतबा फिर बढ़ने लगी। लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज मुल्तान के फिजा में आलूदगी फिर बढ़ गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा। फिजाई आलूदगी बढ़ने से मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट्स पर पहुंच गया। खानेवाल रोड का EQI 242, कैंटोनमेंट 251 और बोसन रोड की तरफ 350 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 174, बहावलपुर 167, खानेवाल 197, जबकि डीजी खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहरी खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी अमराज में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान के पीरा गायब रोड की किस्मत ना बदली। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गर्दो गुबार के बायस कारोबार भी ठप होकर रह गए। ये मनाजिर हैं मुल्तान के पीरा गायब रोड के, जहां 2 साल कब्ल सीवरेज मंसूबे के लिए खुदाई की गई। 1.5 साल में मंसूबा मुकम्मल करके रोड को दोबारा तामीर करना था, मगर 2 साल में सीवरेज लाइन डाली गई, ना ही सड़क तामीर की गई। शहरियों का कहना था कि गड्ढों के बायस हादसात मामूल और गाड़ियां खटारा बन गईं। भाईजान मुतालबा तो तब करेंगे जब इंतजामिया हमारी सुने। मिर्जा नईम साहब वाइस चेयरमैन हैं, 2 मरतबा उनके घर गए कि ये ढक्कन रखवा दें, ठीक है, इसमें कोई गिर सकता है, 20 फुट गहरा है, लेकिन उन्होंने ज़रा भी नहीं सुनी। ठीक है, 2 दफ़ा जाने के बावजूद भी उन्होंने जो है ना नहीं देखा, तवज्जो नहीं दी। तो इधर हुकूमत तो ज़ीरो है। फिर ताजरों का कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। दुकानों का किराया भी पूरा नहीं होता, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं भाईजान आने जाने वाले में। मेरे दोस्त अगले दिन भी एक्सीडेंट हुआ उनका। अब भी देख लें, अजहर भाई ने जैसे आपको ये बताया बात करने के लिए आपको भी, ये देखे गटर वगैरह का कोई चीज़ है, कोई इधर का सुनता नहीं है। ये ऐसे जैसे 30 फुटी रोड पड़ा है, ऐसे ये लावारिस हुआ पड़ा है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी वगैरह होती है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान तालीबी बोर्ड ने मैट्रिक के दाखिला फॉर्म की तारीख में तोसी कर दी। सिंगल फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 6 दिसंबर होगी। मुल्तान तालीबी बोर्ड ने मैट्रिक के दाखिला फॉर्म की तारीख में तोसी कर दी है। सिंगल फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 6 दिसंबर हो गई। 2 गुना फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 20 दिसंबर हो गई। 3 गुना फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 मुकर्रर कर दी गई है। मुल्तान तालीबी बोर्ड ने मैट्रिक के दाखिला फॉर्म की तारीख में तोसी कर दी है। सिंगल फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 6 दिसंबर हो गई। 2 गुना फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 20 दिसंबर हो गई। 3 गुना फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 मुकर्रर। सुहेरा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेरा, इस मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान तालीमी बोर्ड ने जो है वो तारीख बढ़ा दी है। जितने भी मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 के दाखिले भेजे जाने थे, उनकी तारीख में तोसी की गई है, क्योंकि स्मोक के बायस तकरीबन 1 हफ्ते तक तालीमी इदारे बंद रहे थे, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ है। इस हवाले से जो सिंगल फीस के साथ दाखिला जमा करवाने की आखिरी तारीख है, उसकी तारीख 6 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है, जबकि जो स्टूडेंट 2 गुना फीस के साथ दाखिला जमा करवाएंगे उनकी आखिरी तारीख 7 दिसंबर थी, जिसको बढ़ाकर अब
20 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह से 3 गुना फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख जो है वो 21 दिसंबर से बढ़ाकर 2025 में 2 जनवरी तक मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 2 गुना और 3 गुना फीस जमा करवाएंगे उनको हर गुजरते दिन के साथ यौमिया 500 रुपये जुर्माना जो है वो अदा करना होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि स्टूडेंट्स 6 दिसंबर तक मुल्तान बोर्ड ऑफिस में अपना दाखिला जमा करवा दें। रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारान जो हैं वो अपना दाखिला फॉर्म मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं और 2025 मैट्रिक सालाना इम्तिहान में अप्लाई करने के लिए दाखिले जमा करवा सकते हैं। 2 जनवरी 2025 के बाद स्टूडेंट्स के पास मौका नहीं होगा कि वो एडमिशन भिजवा सकें और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर अपेयर होना चाहते हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन में 9th और 10th में, उनको ये दाखिले जमा करवाने हैं। जी सुहीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सेहतमंद पंजाब खुशहाल पाकिस्तान। जनूबी पंजाब भर के अस्पतालों में 3 रोज़ा सेहत कैंप इख्तिताम पजीर हो गए। हजारों अफराद के मुफ्त टेस्ट किए गए और अद्वियात भी फराहम की गई। दहलीज पर सिहत सहूलियात की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर में 3 रोजा सिहत कैंप लगाए गए। हेपेटाइटिस, शुगर, मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए गए। ईसा खेल में 700 मरीजों के टेस्ट किए गए। 185 खवातीन समेत 212 अफराद की वैक्सीनेशन भी की गई। टीबी के 16 मरीज सामने आए। तरंडा मोहम्मद पनाह में तकरीबन 700 अफराद के फ्री टेस्ट किए गए। शूजाबाद में 2 रोज में हेपेटाइटिस के 120 नए मरीज सामने आए। 110 अफराद में शुगर की तशखीस हुई। उधर THQ अस्पताल हासिलपुर में 2500 शहरी सेहत कैंप से मुस्तफीद हुए। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन काउंटर भी कैंप किया गया था। RSC अस्पताल देहरादून पर 700 मरीजों का टारगेट दिया गया था, लेकिन 1200 मरीज मुस्तफीद हुए। तो कमसिन बच्चों में टाइप 1 शुगर रिपोर्ट हुई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिहाड़ी में सेहत कैंप लगाया गया। आखिरी रोज शहरियों की कसीर तादाद टेस्ट कराने पहुंची। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।